नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय हाथ में अंगूठे पे जौ से संबंधित है। जौ, ये आकृति होती है जौ की। कई वीडियो मैंने पीछे भी भेजे हैं जौ के बारे में। कई वीडियो आपने देखे होंगे अन्य लोगों के लिए भी कि जौ होगा तो ये होगा, जौ होगा तो वो होगा, जौ होगा तो ये होगा। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, जौ होना बेहद अच्छा और शुभ माना जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कहे अच्छा है, अगर आपके हाथ में है तो बेहद अच्छा है, अगर दोनों अंगूठों पे है तो कहना ही क्या, बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा जौ का संकेत। अब यहां पर बात आती है, सबके हाथ में तो जौ नहीं मिलेगा, कुछ अलग भी आकृति होती है, कुछ अलग बिंदु होते हैं। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए यहां पर जौ की जगह रेखाएं होती हैं, कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए तो छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं। अलग अलग तरीके के इस हाथ पे जहां पर जौ बनता है उसका क्या मतलब है, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने मिलने वालों को, अपने जानने वालों को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। चलिए एक एक करके मैं जो है जौ के अलावा भी अगर कहा जाए इस जगह पे आकृति बन रही है उसका क्या मतलब है। देखिए, जौ के बारे में मैं कई बार बताया, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जौ का मतलब ये हो गया, यह आकृति का मतलब ये होता है कि जीवन में संपन्नता, भौतिक सुख, भौतिक सुखों को ये दिखाता है। जीवन में सभी क्षेत्रों में अगर कहा जाए कहीं ना कहीं व्यक्ति की सफलता को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। अब जैसे ये अंगूठा है, मैंने यहाँ पर सीधा करके बना दिया है। ये बहुत सारे लोगों के हाथ में इस टाइप से होता है। देखिए, जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ उसको ध्यान से, अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या सीख रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या लोगों का देख रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहद बेहतर होगा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ ये 90% वाली चीज़ें नहीं है, 99% या 100% वाली चीज़ें ये कहलाती हैं। अगर इस जगह पे आँखनुमा आकृति बने, मतलब दो जौ, एक जौ ये हो गया, एक जौ ये हो गया, इसका क्या मतलब है? अगर इस जगह पे दो आँखनुमा आकृति बने, सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है एक बात, लेकिन जीवन में संघर्ष खूब कराता है। शुरुआती दौर बेहद संघर्ष में रहेगा। 36 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे चीजें जो है बढ़ने लगती हैं। जीवन का मध्यकाल 42 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में व्यक्ति मकान, गाड़ी, भौतिक सुख इत्यादि चीजें संपन्न हो जाता है। अगर इस जगह पे डबल आंख का चिन्ह है तो मतलब 36 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा। 42 वर्ष की आयु से लेकर 58 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। लेकिन संघर्ष ऐसे लोगों को बेहद करना पड़ता है। इस संघर्ष से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। उसमें से भी अगर कहा जाए 42 साल की उम्र, 46 साल की उम्र, 48 साल की उम्र, 52 साल की उम्र, 56 साल की उम्र, 58 साल की उम्र और 64 साल की उम्र व्यक्ति के लिए विशेष लाभकारी होती है। ठीक है, अगर ये है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, बस जो भी मिलेगा थोड़ा लेट मिलेगा और संघर्ष करने के बाद मिलेगा। ये है जौ। कुछ लोगों के हाथ में कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम लोगों के हाथ में मिलेगा। जिसके हाथ में मिलेगा उसको समझिए। जौ के नीचे अगर दो रेखाएं हैं, जौ के नीचे दो रेखाएं हैं और वो रेखाएं साफ स्पष्ट हैं, उसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज में कुछ बड़ा करते हैं या समाज के लिए कुछ बड़ा करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए, मैं यहां तक ये कहूंगा, ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर कहा जाए मिडिल क्लास के नहीं होंगे, अपर क्लास के होंगे। अगर जौ स्पष्ट है, खुला नहीं है, टूटा नहीं है, उसके नीचे दो रेखाएं हैं, ऐसे लोग जीवन में
संघर्ष करते हुए एक सफलता या अपने दम पे जो है एक मुकाम बनाते हैं और कहीं ना कहीं सफल व्यवसायी या नौकरी में भी होंगे तो बड़े पद को दिखाता है, बड़े ओहदे को दिखाता है। धनी होते हैं ऐसे लोग, पैसे वाले ऐसे लोग होते हैं और जिस भी पद पे रहेंगे वो टॉप पे रहेंगे, ये इसको इंगित करता है। अगर इस जगह पे एक रेखा ऐसी आए, ये मतलब एक टूटी टूटी सी जो है एक के ऊपर एक रेखा चढ़ती हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में बेहद संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता व्यक्ति को मिल जाएगी। सही मायने में अगर कहा जाए, ऐसे लोग, थोड़ा हो सकता है बुरा लग जाए जिसके हाथ में, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है, ज्योतिष का मतलब ही यही होता है। ऐसे लोग अगर कहें अपने लिए दुर्भाग्यशाली नहीं होते हैं, जो लोग उनसे जुड़े होते हैं, मतलब मित्र हो गया, जो भी है, जो लोग उनसे जुड़े होते हैं वो बेचारे जो है दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं या उनके काम जो है रुक जाते हैं, ये इसको दिखाता है। संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता आपको मिलेगी। आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो है 7.5 स्टार्ट हो जाती है, ये इसको इंगित करता है। अगर छोटी छोटी रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं तो ये चीज़ें जो है दिखाता है, ये चीज़ें बताता है। कुल मिला के आपके लिए अगर कहें धन से संबंधित चीज़ों में संघर्ष के बाद धन मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये यव का साइन हो गया। यव के साइन में कोई वी आकृति का एक सिंबल इस टाइप से बने, उसका क्या मतलब है? संतान की प्राप्ति में विलंब को दिखाता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर ये नहीं है तो संतान में लेट हो रहा है। कई बिंदु होते हैं, कई ऐसे बिंदु होते हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन अगर ये है, अगर हाथ में ये है तो संतान में विलंब होगा। संतान में लेट मत करिएगा, किसी भी प्रकार की प्लानिंग मत करिएगा, क्योंकि आज की डेट में चल रहा है ना प्लानिंग। अभी प्लान कर रहे हैं 2 साल 3 साल 5 साल, कुछ लोग प्लानिंग पर करते करते जो है उम्र ही निकल जाती है। संतान से संबंधित चीज़ों में विलंब को दिखाता है। पहली संतान को लेके व्यक्ति को तनाव मिलता है, ये तनाव का सूचक है संतान को लेके, और खासकर अगर संतान हो गई समय पे तो पहली संतान को लेके ये तनाव को दिखाता है। महिला या पुरुष के शुक्राणु से संबंधित, अंडे हो गया, शुक्राणु से संबंधित चीज़ों में ये कमी करता है अगर ये है। पैसे के लिए अगर बात करें, धन के लिए अगर बात करें तो ये सामान्य है, उसमें कोई विशेष इसका मतलब नहीं है। ये जौ का साइन, जौ के साइन में एक रेखा जाके जौ पे मिले, इसका क्या मिल जाएगी? यहां तो में मिल जाती है। कोई सहायक रेखा अगर जाके जौ पे मिले, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा। एक बात, व्यक्ति जहां पर भी पैदा हुआ, देख लीजिएगा, ये होगा, तय है होना। जहां पर भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा उससे 16 साल की उम्र में, जहां पर भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा 16 साल की उम्र के अंदर उस जगह से जो है अलग जगह पे वो चला जाएगा। मतलब स्थान का परिवर्तन। 16 वर्ष की आयु के पहले जो है बच्चा अपने जन्म स्थान से जो है दूर हो जाता है। ये विदेश यात्रा, विदेश में स्वामित्व मतलब वहां बसना, बिजनेस में सफलता या नौकरी अगर विदेश में जाकर करना चाह रहे हो उसके लिए भी अच्छा है। 33 और 34 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 33-34 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। धन के लिए, भाग्य के लिए व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। जीवन में धन, वाहन, भवन सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है अगर ये आकृति बन रही है तो। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, पति पत्नी में आपस में तनाव को भी दिखाता है, आपसी कहीं ना कहीं मतभेद को भी दिखाता है अगर इस जगह पे ये निशान बन रहा है तो। एक बात, अब इसमें एक चीज़ और समझिए, अगर ये दोहरा है, अगर ये दोहरा है,
मैंने लगभग मान के चलिए जो है 1 डेढ़ महीने पहले एक बच्चे के हाथ में ऐसा देखा, तो वो बाहर है, बाहर देश में है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए तो 94 या 95, और 94-95 के हिसाब से 27-28 वर्ष की आयु सारी हुई। और वो बच्चा विदेश में अगर कहा जाए तो मकान उकान ही बनाने वाला काम होता है, और बेहद गरीब घर का, गुजरात के रहने वाला था, बहुत बड़े घर का नहीं था, सामान्य घर का, सामान्य भी ना कहिए आप, गरीबी घर का कहा जाएगा। 5 लड़कियों में एक भाई था, और उसके हाथ में ये निशान था। मैंने बड़ा स्पष्ट साफ कहा, बेटा बहुत तरक्की करोगे। वो लड़का अगर कहा जाए तो विदेश में कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते, मकान जो बनाते हैं, मकान बना के जो बेचते हैं, और आज की डेट में कईयों करोड़ों का उसका जो है काम चल रहा है, मात्र 26 और 27 साल की उम्र में। ये वो है रेखा, ये सौभाग्य को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये ख्याति को दिखाती है, बड़े नाम को दिखाते हैं, बड़े काम को दिखाती है, बड़े स्तर का काम ऐसे लोग करते हैं। अगर पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए बेहद अच्छा है। कला के क्षेत्र में अगर आपके हाथ में बन रहा है, कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसमें भी विशेष सफलता को ये दिखाता है। कुल मिला के धन, वैभव, समृद्धि, तीनों चीज़ों के लिए बेहद अच्छा संकेत है ये निशान अगर कहा जाए। अगर यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, 2 रेखा या 3 रेखाएं हैं, रेखा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखा जो है, ये जो आपका हाथ है, हाथ की रेखाओं से बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, या उंगलियों में और रेखाएं जो है ये इससे ज़्यादा गाढ़ी ना हो, सामान्यता जो है इसी के रंग की हो। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ों में अच्छे योग बनाता है। जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के उपरांत जो है व्यक्ति का भाग्योदय होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीज़ें सभी ऐसे लोगों को मिलती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने घर परिवार से सदैव परेशान होते हैं। अगर यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, ऐसे लोगों को, खासकर उन लड़कियों को, बच्चियों को बोलना चाहिए, विवाह बड़ा देख दाख के करना चाहिए, सारी चीज़ें पता कर लेनी चाहिए विवाह में, जिससे भी विवाह करे। माता पिता अगर हैं, माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे के हाथ में ये बन रहा है 3 रेखाएं, तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह देख दाख के करें। कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत 3 से 4 साल के अंदर जो है ये तनाव को भी दिखाता है। अगर पकड़ा नहीं गया, अगर जो है धैर्य नहीं रखा गया, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां यहाँ तक हो जाती हैं कि अलगाव की स्थिति बन जाती है। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। अगर एक रेखा है और रेखा गाढ़ी है, इसका क्या मतलब है? ये ज़्यादातर मजदूरों के हाथ में होती है। ये कहीं ना कहीं निर्धनता को दिखाती है, विवाह के सुखों में ये कमी करती है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उसका सुख नहीं मिल पाता विवाह से संबंधित चीज़ों का। शिक्षा में बाधा, ये रेखा अगर गाढ़ी है, अन्य उंगलियों से या गाढ़ी है और मोटी है, चौड़ी है, देख लीजिएगा आपकी पढ़ाई कितनी हुई होगी। शिक्षा नहीं होती ऐसे लोगों की, शिक्षा में बाधा आती है। 5वां पढ़ लें, 5th जिसे कहा जाता, 5वां पढ़ लें, 10वां पढ़ लें, बहुत पढ़ लिया। अगर इस जगह पे एक रेखा है और रेखा गाढ़ी है, काली है और चौड़ी है, तो कहा जाएगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, शिक्षा में बाधा को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग क्रूर स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को नहीं मानते हैं, और संगत का ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगत के लिए बेहद खराब कहा गया है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपका भी कोई पूछने लायक विषय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।